आज हम देखेंगे साइकोलॉजी के स्कोप्स कि साइकोलॉजी का यूज़ कहाँ कहाँ होता है। तो फर्स्टली हम देखते हैं कि इट कैन यूज़ इन स्टडी ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल बिहेवियर। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि क्या होता है, मानव और एनिमल यानी जानवरों दोनों की क्या है बिहेवियर की स्टडी करने में यूज़ किया जाता है साइकोलॉजी का। ओके, देन नेक्स्ट है हेल्पफुल इन डिस्क्राइब ऑल टाइप ऑफ एक्टिविटीज़। हमने जो एक्टिविटीज़ पढ़ी थी पहले, मोटार, कोग्निटिव एंड अफेक्टिव एक्टिविटीज़, है ना, उन सारी जो एक्टिविटीज़ हैं उनके बारे में अच्छे से जानने के लिए हम क्या करते हैं, साइकोलॉजी का यूज़ करते हैं। इट स्टडी नॉट ओनली ऑन ह्यूमन बिहेवियर, इट ऑल्सो ह्यूमन एक्सपीरियंस एंड लैंग्वेजेस। ये क्या है, ओनली ह्यूमन बिहेवियर यानी मानव के बिहेवियर का स्टडी नहीं है, ये क्या है, मानव जो भी एक्सपीरियंस प्राप्त करता है, लैंग्वेजेस बोलता है एंड जो भी कम्युनिकेशन की फॉर्म्स हैं, है ना। साइकोलॉजी इंटरेस्टेड टू नो इंडिविजुअल डिफरेंस, मतलब व्यक्ति को जानने के लिए साइकोलॉजी का यूज़ किया जाता है। ओके, देन नेक्स्ट है इट कैन अप्लाई एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट क्रिएटेड बाय गॉड लाइक स्पेल्स, कास्ट, रिलीजन, एज, चिल्ड्रन, अडल्ट वगैरह। इन सब के बारे में क्या करते हैं, जानने के लिए, इन सब को जानने के लिए, इन सब पे अप्लाई होती है, इन सब पे लागू होती है साइकोलॉजी, लिविंग ऑर्गेनिज्म पे, चिल्ड्रंस पे, एडल्ट्स पे, रिलीजन्स, कास्ट वगैरह, एजेस वगैरह, इन सब पे क्या होता है, साइकोलॉजी का अप्लाई होता है, साइकोलॉजी लागू होती है। इन सब से हम क्या करते हैं, साइकोलॉजी, इन सब में साइकोलॉजी यूज़ होती है। It is used only study of human behavior, but it can also study of behavior of bird, seeds and plants. इसमें हम क्या करते हैं, बीजों का, प्लांट्स का यानी पौधों का, इनके सबकी लाइफ के बारे में हम जानते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डेफिनेशन, साइकोलॉजी की डेफिनेशन। Psychology is the science of human and animal behavior. It includes application of behavior science of human problem. साइकोलॉजी क्या है, एक ह्यूमन और एनिमल का बिहेवियर के बारे में जानना क्या कहलाता है, साइकोलॉजी कहलाता है। एंड इट इंक्लूड्स बिहेवियर ऑफ साइंस ऑफ ह्यूमन प्रॉब्लम, मतलब ह्यूमन के सामने जो भी प्रॉब्लम्स आती है उनमें हम ह्यूमन कैसे बिहेवियर करता है उसकी जो साइंस होती है उसके बारे में जानना भी क्या कहलाता है, साइकोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं, साइकोलॉजी इज द साइंस विच गिव टू कंट्रोल ऑफ द बिहेवियर, अंडरस्टैंडिंग एंड कंट्रोल ऑफ द बिहेवियर ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंड वोल। साइकोलॉजी क्या करती है, साइकोलॉजी हमारे बिहेवियर को कंट्रोल करने में हमारी मदद करती है एंड हमारी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाती है बिहेवियर के लिए, है ना। और जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उन सब के बारे में हमें जानने में, उनके सब के बारे में जानने में हमारी मदद करती है। अब हम पढ़ेंगे साइकोलॉजी के टाइप्स। तो साइकोलॉजी के कितने टाइप्स होते हैं, साइकोलॉजी के 2 टाइप्स होते हैं, प्योर साइकोलॉजी एंड अप्लाइड साइकोलॉजी। तो हम फर्स्टली देखते हैं प्योर साइकोलॉजी। प्योर साइकोलॉजी में भी कितने पार्ट्स होते हैं, डिवाइड होते हैं। ये प्योर साइकोलॉजी 7 पार्ट्स में डिवाइड होती है। ओके, जिनमें से फर्स्ट है जनरल साइकोलॉजी, एबनॉर्मल साइकोलॉजी, थर्ड इज सोशल साइकोलॉजी एंड फोर्थ इज पैरासाइकोलॉजी एंड फिफ्थ इज एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी एंड सिक्स्थ इज डेवलपमेंटल साइकोलॉजी एंड 7 इज फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी। इसी प्रकार हम ये 7 साइकोलॉजी है, प्योर साइकोलॉजी के पार्ट्स हैं, इन सब के बारे में डिटेल से जानेंगे। जो प्योर साइकोलॉजी होती है वो क्या करती है, जो प्रिंसिपल्स होते हैं, फिजियोलॉजिकल प्रिंसिपल्स एंड थ्योरीज पे डिपेंड होती है, यानी कि रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करती है। ओके, अब हम प्योर साइकोलॉजी के फर्स्ट पार्ट को देखते हैं, जनरल साइकोलॉजी। जनरल साइकोलॉजी में होता क्या है, जनरल साइकोलॉजी में हम क्या करते हैं, जो फंडामेंटल रूल्स होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, थ्योरी होती है, उनके जरिए हम क्या करते हैं, नॉर्मल अडल्ट में क्या करते हैं, अडल्ट का क्या करते हैं, नॉर्मली बिहेवियर का अध्ययन करते हैं। साइकोलॉजी, एबनॉर्मल साइकोलॉजी में आपको नाम से पता चल रहा है कि एबनॉर्मल साइकोलॉजी, एबनॉर्मल मतलब जो एबनॉर्मल पर्सन है उसकी जो बिहेवियर का अध्ययन करेंगे हम उस एबनॉर्मल साइकोलॉजी में करेंगे। ओके, थर्ड इज सोशल साइकोलॉजी। सोशल साइकोलॉजी में क्या होता है, हम पर्टिकुलर किसी ग्रुप का अध्ययन करते हैं, ग्रुप के बिहेवियर का, रिलेशनशिप का, उनमें उनके बॉन्डेज का, अदर पीपल, मतलब ग्रुप एक तरह से ग्रुप का अध्ययन करते हैं ना, ग्रुप का फिनोमेना, ग्रुप लीडर, लाइक्स, ओपिनियन, उसके बारे में बिहेवियर जानते हैं, उन सब का अध्ययन करना क्या कहलाता है, ग्रुप सोशल साइकोलॉजी कहलाता है। फोर्थ इज़ पैरासाइकोलॉजी। पैरासाइकोलॉजी में क्या होता है, हम
रीबर्थ यानी कि पुनर्जन्म का अध्ययन करते हैं। पुनर्जन्म जैसे कि भूत प्रेत वगैरह और ये इन सब का अध्ययन पैरासाइकोलॉजी में किया जाता है। नेक्स्ट है एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी में क्या होता है कि हम एक्सपेरिमेंट करते हैं किसी पर्सन पे या किसी व्यक्ति पे, किसी चाइल्डहुड किसी पे भी कर लो, एक्सपेरिमेंट करते हैं दो, है ना। उनके बीच में क्या करते हैं, उनको टास्क दिया जाता है और उसमें उसकी क्या करते हैं, उसमें उसके बिहेवियर को चेक करते हैं कि वो कैसे बिहेवियर मतलब कैसा बिहेवियर दिखा रहा है वैसे ऐसे एक्सपेरिमेंट के जरिए। नेक्स्ट है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। डेवलपमेंट साइकोलॉजी में क्या होता है, हम उसके बर्थ से लेकर डेथ तक, मतलब किसी पर्सन में क्या करते हैं हम बर्थ से लेकर उसके जन्म से लेकर उसकी मृत्यु तक जो भी बदलाव होते हैं, मतलब उसके चाइल्डहुड बचपन से लेकर बुढ़ापे तक, ओल्ड एज तक जो भी बदलाव होते हैं उनके बारे में स्टडी की जाती है और ये क्या होती है, कॉम्प्लेक्स मेथड होता है। फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी। फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी में क्या होता है, जो हमारे स्ट्रक्चर है, फंक्शंस है हमारे सेल्स ऑर्गन के, नर्वस सिस्टम के, है ना, मसल्स के, ग्लैंड्स के, जो भी है जितने भी ऑर्गन्स वगैरह है, सेंसेस वगैरह, इन सब के स्ट्रक्चर और फंक्शंस हमारे बिहेवियर को कैसे चेंज करते हैं, मतलब हमारे बिहेवियर पे कैसे बदलाव डालते हैं, इन सब के बारे में स्टडी किस में की जाती है, फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी में स्टडी की जाती है। नेक्स्ट एट है जियो साइकोलॉजी। जियो साइकोलॉजी में क्या होता है, जो हमारे इन्वायरमेंट, क्लाइमेट वगैरह, इन्वायरमेंटल है, पार्टिकल्स हैं जैसे कि वेदर, क्लाइमेट्स वगैरह, सोल, मिट्टी वगैरह हमारे बिहेवियर पे कैसे इफेक्ट डालती है उसका अध्ययन किया जाता है। तो हम देखते हैं साइकोलॉजी का सेकंड पार्ट यानी अप्लाइड साइकोलॉजी। अप्लाइड साइकोलॉजी क्या होती है, अप्लाइड साइकोलॉजी क्या होती है, इसमें क्या होता है, जो साइकोलॉजी है वो रूल्स और रेगुलेशंस पे कार्य करती है ना, अप्लाइड साइकोलॉजी। इसके भी पार्ट्स होते हैं, अब ये कौन कौन से होते हैं वो देखते हैं। मिलिट्री, फर्स्ट पार्ट है मिलिट्री साइकोलॉजी, and second is political psychology, and third is educational psychology, and fourth is legal psychology, and fifth is industrial psychology, and sixth is clinical psychology। ये 6 पार्ट्स हैं अप्लाइड साइकोलॉजी के, हम इन सब के बारे में डिटेल से जानेंगे। मिलिट्री साइकोलॉजी, इसमें क्या करते हैं हम साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल और टेक्निक्स मिलिट्री साइंस में जो भी यूज़ होती है उनके बारे में, उनके जो इन दिस नो हाउ टू कीप मोरल ऑफ सोल्जर सिटीजन हाई ड्यूरिंग वॉर टाइम, मतलब उनके विश्वास को हम कैसे बनाए रखते हैं लड़ाई के टाइम पे, उनके विश्वास को बनाए रखने में अप्लाई होती है मिलिट्री साइकोलॉजी। नेक्स्ट है पॉलिटिकल साइकोलॉजी। पॉलिटिकल साइकोलॉजी में क्या होता है, हम इस साइकोलॉजी में क्या करते हैं, प्रिंसिपल टेक्निक्स का यूज़ करते हैं, स्टडी करते हैं, वो स्टडिंग फॉर पॉलिटिकल, मतलब पॉलिटिक्स के नॉलेज के बारे में, पॉलिटिक्स में कैसे क्या होता है उसके बारे में अप्लाइड पॉलिटिकल साइकोलॉजी में पढ़ते हैं। एजुकेशन साइकोलॉजी। एजुकेशन साइकोलॉजी में क्या करते हैं हम, रूल्स और रेगुलेशन, प्रिंसिपल्स वगैरह, टेक्निक्स वगैरह इनका यूज़ करके हम क्या करते हैं, हमारे एजुकेशन की जो सिचुएशन है उनको इम्प्रूव करते हैं। हम एजुकेशन में टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में क्या करते हैं, हमारे उनको इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं एजुकेशन साइकोलॉजी के जरिए। एंड लीगल साइकोलॉजी कहाँ यूज़ होती है, लीगल साइकोलॉजी यूज़ होती है हमारे जो क्राइम वगैरह, केस वगैरह होते हैं, जो क्रिमिनल्स विटनेस वगैरह, क्लाइंट्स वगैरह भी, इनके बारे में, इनके बिहेवियर के बारे में जानने के लिए हम लीगल साइकोलॉजी का यूज़ करते हैं। इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी में क्या होता है, इसमें हम अपने जो वर्कर्स होते हैं उनकी कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए उन्हें मोटिवेशन वगैरह करते रहते हैं, उन्हें इस सब के बारे में मोटिवेशनल वगैरह देते हैं, एंड इन सब के बारे में उनकी कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए अलग अलग करते रहते हैं। इन सब के बारे में क्या करते हैं, उनकी एक तरह से मान सकते हो कि कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए जो वर्कर्स होते हैं उनके कार्य करने की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए हम किस में यूज़, मतलब बढ़ाने के लिए जो भी करते हैं वो कायम पढ़ते हैं, हम इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी में पढ़ते हैं। लास्ट है क्लिनिकल साइकोलॉजी। क्लिनिकल साइकोलॉजी में क्या होता है, क्लिनिकल साइकोलॉजी में हम किसी पेशेंट वगैरह की किसी प्रकार की बीमारी के बारे में जानते हैं, उन्हें समझते हैं, एंड प्लस उसके लिए हम एक बेटर ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराते हैं उसको।